अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या मुराद है, ये किसने प्रपोज किया था, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, देन उसके बाद इसके अंदर कितने जानदारों के ग्रुप्स बनाए गए और किस बुनियाद पर बनाए गए। देन लास्ट पे हमने देखना है कि जो इसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हमने डिस्कस करने हैं। एंड उसके बाद हमने ई चैटन की जो डिस्क्रिप्शन थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको थ्री किंगडम सिस्टम के रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें। और इससे रिलेटेड एंड वीडियो देखने के बाद एंड पर अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप ये कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये किसने प्रपोज किया था। बेसिकली थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट हु इज अर्नस्ट हैकेल। वो कौन था? हु वाज द अर्नस्ट हैकेल? ERNST, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल इन 1866। अर्नस्ट हैकेल जो है इसने 1866 के अंदर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे, जो वीक पॉइंट थे, उन पॉइंट्स को इसने लिया और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, उसने इसके ऊपर तहकीक की और इसने एक तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, ये इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके अंदर इसने क्या किया था, इसने जो ऑर्गेनिजम्स थे इस कायनात के जितने भी हैं उनको इसने थ्री किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी कि इसने थ्री किंगडम्स के अंदर, यानी कि तीन किंगडम्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको इसने डिवाइड कर दिया था। अब वो कौन कौन से किंगडम के अंदर इसने डिवाइड किया था, चलते हैं उनकी तरफ। फर्स्ट वन, इसने किंगडम प्लांटी, यानी कि प्लांट्स के अंदर किंगडम प्लांटी। प्लांटी के अंदर इसने जितने भी ऑटोट्राफ्स थे, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उसके अंदर इसने तमाम जानदारों को जिनके अंदर सेलवाल हुई करती थी, ठीक है, उसको इसने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। इसने दूसरा किंगडम बनाया था एनिमिलिया। देन थर्ड किंगडम इसने प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इसने प्रपोज किया था। बेसिकली इसने ये तीन किंगडम पेश किए थे। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले ही था, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं यूग्लिना ऑर्गेनिज्म जो है ये बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर शो करता था। तो इसलिए इसने यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए एक अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि वो किंगडम तीसरा जो इसने बनाया था यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए, वो कौन सा था, किंगडम प्रोटिस्टा था। क्योंकि ये दोनों की खसूसियात रखते थे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वाले कैरेक्टर रखते थे, इसलिए इसने इनके लिए तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये तीसरा तो इसने दे दिया, लेकिन इसके अभी भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस थी, अभी भी इसके वीक पॉइंट थे। वो वीक पॉइंट क्या थे इसके, जरा वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसने क्या काम किया था कि जो प्लांटी है उसके अंदर इसने फंजाई जैसे जानदारों को प्लांटी के अंदर ही रहने दिया था। किस बुनियाद पर? इसने कहा था कि बेसिकली जो फंजाई है उसकी सेल वाल और एनिमल की सेल वाल जो है दोनों फंजाई और प्लांट्स दोनों के अंदर सेल वाल होती है, इसलिए इसने फंजाई को प्लांट्स के अंदर ही रहने दिया। तो बेसिकली ये इसका वीक पॉइंट था। जैसा कि आप जानते हैं जो फंगस है हमारे पास, जो फंजाई होती है, फंजाई सेल वाल, बिल्कुल फंजाई के अंदर सेल वाल होती है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स की सेल वाल में डिफरेंस होता है। जो बेसिकली फंजाई की सेल वाल होती है वो केमिकली काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटन की। जबकि
जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एक तो इसके अंदर ये डिफरेंस था, यानी कि एक तो सेल वॉल का डिफरेंस था, क्योंकि प्लांटी के अंदर इसने किंगडम प्लांटी के अंदर दोनों जानदारों को रहने दिया था। किसको? प्लांट्स को और फंजाई को एक ही किंगडम के अंदर उसने शामिल किया हुआ था। ये उसका वीक पॉइंट था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। वो कैसे डिफरेंट थे? एक तो डिफरेंस था सिर्फ सेल वॉल का, कि सेल वॉल जो है दोनों के अंदर जरूर होती है, ये बात ठीक है, दोनों के अंदर है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन का फर्क है। केमिकल कंपोजिशन जो सेल वॉल थी फंजाई की वो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो प्लांट्स की है, ओनली प्लांट्स की सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा इसके अंदर जो इसका ड्रॉबैक या वीक पॉइंट था वो ये था कि जितनी भी फंजाई होती हैं दीज आर द हेटरोट्रॉफ इन नेचर। अब वो कौन सी हेटरोट्रॉफ? दे आर द स्पेसिफिक हेटरोट्रॉफ व्हिच इज नोन एज द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी कि जो हमारे पास फंजाई है ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स है, हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स है, यानी कि जितनी भी जो गली सड़ी चीजें होती हैं, जो डिकेइंग मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करके ये अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के जरिए से, यानी कि जज़ब करके ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, इसलिए ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। और ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। बेसिकली फंजाई जो होती है इसको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, डिकम्पोजर भी कहते हैं। क्यों डिकम्पोजर कहते हैं? क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उसको उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन जो फंजाई है ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। बेसिकली ये इसका वीक पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर इसको रद्द किया गया, यानी कि जो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको मतलब इसके वीक पॉइंट की बुनियाद पर इसको तस्लीम ना किया गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नेम था ई चैटन, ई चैटन ने 1937 के अंदर इसने जानदारों को उनके सेल की न्यूक्लियस की बुनियाद पर, सेल के अंदर न्यूक्लियस की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, यानी कि इसने टू टाइप्स के अंदर जानदारों को डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी टाइप्स थी? इसने दो वर्ड यूज किए जानदारों के लिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स मींस दोस ऑर्गेनिजम्स which do not contain a prominent nucleus, यानी कि जिनके अंदर prominent nucleus नहीं होता, which do not contain prominent nucleus। बेसिकली इसने न्यूक्लियस की बुनियाद पर क्या किया था? जानदारों को टू ग्रुप्स के अंदर इसने डिवाइड कर दिया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर इसने कौन से जानदारों को रखा था? इसने उन जानदारों को रखा था which contain prominent nucleus। बेसिकली जो यूकैरियोटिक थे ये वो जानदार थे जिनके सेल्स के अंदर एक वाज़े प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब इसकी कोई ना कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा होना है कि कोई ना कोई इसकी एग्जांपल बता दे। तो इसकी एग्जांपल जो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्यों प्रोकैरियोट्स हैं? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन देयर सेल, ठीक है। देन उसके बाद यूकैरियोटिक्स के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, ये तमाम जानदारों को इसके अंदर शामिल किया गया है।
तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मेरा आपको बताने का मकसद यही था कि जो थ्री किंगडम सिस्टम था उसके अंदर वीक पॉइंट कौन से थे, थ्री किंगडम सिस्टम क्या था, इसके अंदर कितने जानदारों के ग्रुप्स बनाए गए थे, कितने किंगडम्स के अंदर जानदारों को डिवाइड किया गया था, देन उसके बाद ईच एटम ने क्या डिस्क्राइब किया था, उसने कौन कौन सी टर्म्स बताई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन दर्ज करें ताकि हम आपको उसके रिलेटेड जो है उसका आंसर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।